अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र 19 का अष्टोत्तरीय अध्याय। अष्टोत्तरीय अध्याय में आचार्य चरक ने 48 सामान्य विकारों का उल्लेख किया है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, चरक ने यहाँ पे जो है 48 सामान्य विकारों का वर्णन किया है, जबकि आचार्य काश्यप ने काश्यप सूत्र 27 रोगाध्याय में 50 सामान्य रोगों का उल्लेख किया है। उसमें जो 48 हैं वो तो उन्होंने वही माने जो चरक के हैं। उसके बाद उन्होंने व्यथा रोग का वर्णन किया है और ग्रह रोग का वर्णन किया है। व्यथा रोग जो 5 होते हैं और ग्रह रोग 10 होते हैं। ठीक है, फिर एक नोट है, ध्यान देंगे यहाँ पे, काश्यप ने व्यथा रोग जो है 5 प्रकार के बताए हैं, पर सुश्रुत के जो दुख हैं वो 3 प्रकार के हैं। चरक ने वेदना जो है वो 100 प्रकार की बताई है। एक और नोट है, उसे देख लेते हैं। उरु स्तंभ में स्नेह और पंचकर्म का निषेध किया गया है, जबकि पंचकर्म गुणातीत कुष्ठ के लिए कहा गया है। भैषज रत्नावली ने अतत्वाभिनिवेश को अपदार्थगत या फिर एक और नोट है, देख लीजिए। भैषज रत्नावली ने अतत्वाभिनिवेश को अपदार्थगत या फिर गदो द्वितीय कहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। चरक सूत्र 20 में महारोग अध्याय में 140 नानात्मक विकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वातस जो है वो 80 हैं, पित्त जो है 40 हैं, कफज 20 हैं। ऐसा ही काश्यप, भेल, अष्टांग संग्रह और शारंगधन ने भी इतनी ही संख्या वर्णित की है, परंतु जब शारंगधन ने इसमें रक्त नानात्मक विकार भी माने हैं, इसका मतलब शारंगधन ने टोटल 150 जो नानात्मक विकार हैं उनका उल्लेख किया है। तो जो 10 रक्तज नानात्मक विकार हैं उनमें कौन कौन सा है? रक्त गौरव है, रक्त मंडल है, रक्त नेतृत्व है, रक्त मूत्रता, रक्त निष्ठीवन, रक्त पीड़िका, उष्णत्व, पूतिगंधत्व, पीड़ा और पाक है। हरित ने भी 84 वात विकारों का वर्णन किया है। हरित ने टोटल 84 वात नानात्मक विकारों का वर्णन किया है। अब ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। उनमें क्या है? चरक ने हिक्का, गृदसी, उरस्तंभ को वात नानात्मक विकारों में और सामान्य विकार दोनों में लिखा है। यानी हिक्का जो है, गृदसी है, उरस्तंभ है और उदावर्त है, ये वात नानात्मक विकार भी हैं और सामान्य विकार भी हैं। कामला और रक्तपित्त को पित्त नानात्मक विकार और सामान्य विकार दोनों में लिखा है। उसके बाद आचार्य चरक ने सामान्य विकारों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो एक भेद वाले होते हैं ऐसे 3 रोग होते हैं। कौन कौन सा होता है? संन्यास है, उरस्तंभ है और अतत्वाभिनिवेश है। संन्यास जो है वो त्रिदोषात्मक मन शरीर अधिष्ठान वाला होता है। उरस्तंभ जो होता है वो आम और त्रिदोष समुत्थय यानी कि आम और त्रिदोष की वजह से उत्पन्न हुआ होता है। और जो अतत्वाभिनिवेश होता है उसको एको महागध कहा जाता है। 2 भेद वाले 8 रोगों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। ज्वर है, व्रण है, आयाम है, गृदसी है, वात रक्त है, अर्श है, आमदोष और कामला है। 3 भेद वाले 3 रोगों का वर्णन किया है। सूत, किल्लास और वातरक। 4 भेद वाले 10 रोगों का वर्णन किया है। अपस्मार, अक्षी, कर्ण, मुख रोग, प्रतिशय, गृहिणी, मद, मूर्छा, शोष और क्लैव्य। 5 भेद वाले 12 रोगों का वर्णन किया है। पांडु, हृदय, श्वास, कास, हिक्का, सिरो, उन्माद, अरुचि, छर्दी और तृष्णा। उसके बाद आचार्य चरक ने गुल्म प्लेहा भी इसी में 6 भेद वाले 2 रोगों का वर्णन किया है। उदावर्त है और अतिसार है। उसके बाद 7 भेद वाले 3 रोगों का वर्णन किया है। कुष्ठ है, प्रमेह प्रणिका है और विसर्प है। इसके बाद आचार्य चरक ने 8 भेद वाले 4 रोगों का वर्णन किया है। उदर रोग, मूत्राघात, क्षीर दोष और शुक्र दोष। 20 भेद वाले 3 रोगों का वर्णन किया है। योनि व्यापद है, प्रमेय है और कृमि है। इसके बाद एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है किल्लास। किल्लास आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं। दारुण, चरुण और स्वित्र, ये भेद भी हैं और पर्याय भी हैं। 3 टाइप जो होते हैं, रक्त, ताम्र और श्वेत। रक्त धातु आश्रित, मांस धातु आश्रित, ताम्र जो है मांस धातु आश्रित है और श्वेत जो है वो मेद धातु आश्रित है। सुश्रुत, वाग्भट, माधव, सारंगधन ने भी 3 ही भेद बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। भोज ने जबकि इसके 2 भेद बताए हैं, दोषज बताया और व्रणज बताया। भालुकी ने 3 भेद बताए हैं, दारुण, वारुण और सित्र। दारुण जो है वो रक्ताश्रित होता है, वारुण जो होता है वो मांसाश्रित होता है
और जो सूत्र है वो मेदाश्रित होता है। यानी आचार्य जनक ने जिनको पर्याय कहा था उन्हें ही भालुकी ने भेदों के रूप में वर्णन किया है। आचार्य काश्यप ने 5 भेद बताए और इसी के साथ साथ 3 भेद भी बताए। फिर आ जाते हैं हम लोग रक्त पित्त पे। रक्त पित्त जो है वो पित्त नानात्मक विकार भी है और सामान्य विकार भी है। वासा इसकी श्रेष्ठ औषधि होती है। इसके 3 भेद होते हैं, ऊर्ध्वगत, अधोगत और उभयक। ऊर्ध्वगत जो होता है उसमें कफ दोष होता है, इसके सप्तविध द्वार होते हैं और ये साध्य है। अधोगत जो होता है उसमें वात दोष प्रधान होता है, इसके 2 अधा द्वार है और याप्य है। उभय जो है वो दोनों वात और कफ दोष प्रधान होता है। ये ऊर्ध्व मार्ग से भी निकलता है, अधो मार्ग से भी निकलता है और असाध्य होता है। प्रतिशय प्रतिशय आचार्य चरक ने और काश्यप ने प्रतिशय जो है वो 4 प्रकार का बताया। वात, पित्त, कफत और सन्निपात। सुश्रुत ने, माधव ने, वाग्भट ने, शांगधर ने 5 टाइप का बताया है। जो 4 चरक ने बताए थे उसमें एक रक्तज को जोड़ा है। रसन समुच्चय ने 6 टाइप का बताया है। जो सुश्रुत वाग्भट का बताया वो 5 है, वो तो है ही है। उसके साथ उन्होंने मल संचय जन्य जोड़ा है। विदेह ने भी 6 प्रकार का बताया, 5 वही जो सुश्रुत वाग्भट आदि ने बताया है और इसमें मल संचय की जगह इन्होंने दुष्ट पीनस जन्य प्रतिशय बताया है। उसके बाद आता है गृहिणी। तो चरक, वाग्भट और सुश्रुत ने गृहिणी जो है वो 4 प्रकार की बताई, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सारंगधर ने 5 टाइप की बताई, 4 तो वही है जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने बताई है। उसके साथ साथ इन्होंने आमज को जोड़ा। माधव ने इन 4 प्रकार के अतिरिक्त जो सुश्रुत, वाग्भट ने बताई है, चरक ने बताई है, संग्रह गृहिणी, घटी यंत्र गृहिणी का वर्णन किया है। जबकि सिद्धांत निदान में गणनाथ सेन ने, यानी गणनाथ सेन ने सिद्धांत निदान नामक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने राजगृहिणी, छतज गृहिणी, क्षयज गृहिणी और निर्मोक गृहिणी का भी वर्णन किया है। उपदंश का प्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। फिरंग का प्रथम वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। सोमरूप का प्रथम वर्णन वंगसेन ने किया है। संयम मूत्र का जो डिटेल वर्णन है वो भाव प्रकाश ने किया है, परंतु सांगधन ने भाव प्रकाश से पहले 22 बाल रोगों में इसके नाम की गणना की थी, केवल नाम बताया था। जबकि संयम मूत्र के लक्षण, चिकित्सा, ये डिटेल में सब भाव प्रकाश का बताया हुआ है। उसके बाद देखेंगे जो मद रोग है वो चरक ने 4 प्रकार का बताया, वात, पित्त, कफज और सन्निपातज। वाग्भट और शारंगधर ने 7 प्रकार का बताया है। जो चरक ने बताए थे वात, पित्त, कफज, सन्निपातज, उसमें एक रक्तज को जोड़ा है, मध्यज को और विषज को मद रोग में जोड़ा है। जो क्लैव्य रोग हैं आचार्य चरक ने 4 प्रकार के बताए हैं, बीजोपघात, ध्वजभंग, जरा और शुक्रक्षय जन्य। जबकि जो ध्वजभंग होता है वो किंचित के मत से, यानी अन्य किसी और के मत से 5 प्रकार का बताया है। चरक के जो ध्वजभंग है सुश्रुत ने उसको उपदंश से कोरिलेट किया है। सोम रोग के उपद्रव मूत्र सार का प्रथम वर्णन जो है वो भाव प्रकाश ने किया है, ध्यान रखेंगे। सोम रोग के प्रथम उपद्रव, जबकि हमने अभी बताया था कि सोम रोग का प्रथम वर्णन जो है वो वंगसेन ने किया है, पर जो यहाँ पे सोम रोग में जो उपद्रव उसका है मूत्रातिसार, उसका प्रथम वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। सुश्रुत ने नपुंसकता 5 प्रकार की बताई है, आसक्य, सौगंधिक, ईशक, कुंभिक और षड। षड जो होता है, षड जो होता है वो अशुक्र होता है। उसके अलावा जितने ये चारों हैं ये शुक्र संपन्न होता है। सुश्रुत ने चिकित्सा 26 में जो क्लीविता है उसको 6 प्रकार का बताया, 6 प्रकार का बताया। उसका सहज मेड रोगजन्य या मर्म चेतन से, शुक्र वेग को रोकने से, अत्यधिक मैथुन से, शुक्र क्षय से और मानसिक, ये 6 प्रकार की क्लीविता का वर्णन किया है। चरक ने कर्मानुसार गर्भ की विकृति 8 प्रकार की बताई है, द्विरेता, पवन इंद्रिय, संस्कारवाही, नरसंड, नारीसंड, ईशक, वक्री और वातिक षंड, ये 6 प्रकार की गर्भानुसार विकृति का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। अब हम मूर्छा को देख लेते हैं। आचार्य चरक, वाग्भट और सांगधर ने मूर्छा 4 प्रकार की बताई है, वही वात, पित्त, कफ, सन्निपातज। जबकि सुश्रुत ने मूर्छा जो है वो 6 प्रकार की बताई है। उन्होंने सन्निपातज की जगह रक्तज का वर्णन किया है। मध्यज और विसज
इसमें जोड़ा है। तो क्या हो गया, वातज पित्तज कफज रक्तज मध्यज और विषज। सुश्रुत ने कहा है नरह पतति काष्ठवत, ये मूर्छा में कहा है, जबकि आचार्य चरक में काष्ठी भूतो मृतोपम और सद्या फल क्रिया यानी कि तुरंत ही चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा संन्यास में कहा है। जो उसके आप देख लेंगे, निद्रा जो होता है उसमें कफ और तम प्रधान होती है, तो इसको याद रखते हैं कटी से। मूर्छा होती है उसमें पित्त और तम प्रधान होता है, इसको याद रखते हैं पिटी से। तंद्रा जो होती है उसमें वात कफ और तम की प्रधानता होती है, इसको वकत से याद रखते हैं। और भ्रम जो होता है वो उसमें पित्त वात और रज प्रधान होता है, उसको पीवीआर से याद रखते हैं। तो याद कैसे रखना है, सीधा है, निद्रा कटी मूर्छा पिटी, ये एक सेंटेंस हो गया। मूर्छा की वकत को पीवीआर में भ्रम हुआ, निद्रा कटी मूर्छा पिटी, तंद्रा की वकत को पीवीआर में भ्रम हुआ, इस तरह से इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि जो निद्रा है उसका कारण तम है, और निद्रा का प्रधानतम कारण स्वभाव होता है, स्वभाव से ही निद्रा आती है। इसके बाद एक नोट है, आचार्य हरित ने कास के भेद, पांडु के भेद, गर्भ उपद्रव के भेद, जांगम विष के प्रकार, स्तार विकस के प्रकार, पूतना के भेद, चिकित्सा के प्रकार सब 8 बताए हैं, जबकि सूल, क्षय रोग और बच्चों में कास 10-10 बताया। इसके बाद देखेंगे शोष और राजक्षमा, चरक ने 4 प्रकार की बताई है, साहसजन्य, संधारणजन्य, क्षयजन्य और विस्माशनजन्य। ये चारों राजक्षमा के विप्रकृष्ट निदान है, इसको याद रखेंगे। सन्निकृष्ट निदान क्या है, मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन होना। सारंगधन ने शोष जो है वो 6 प्रकार का बताया, अति स्थिर प्रसंग से, शोक से, व्रण, अध, व्यायाम और बाधर्य। सांग ने क्षय रोग 5 प्रकार का बताया, वाता पित्त कफ सन्निपातज और उरुक्षतजन्य। इसके बाद देखेंगे गुल्म के भेदों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने जो गुल्म है वो 5 प्रकार का बताया है, VPKRS यानी वातज पित्तज कफर रक्तज और सन्निपातज। जबकि जो भाव प्रकाश और सांगधन है उन्हें 8 प्रकार का बताया, 7 प्रकार तो हो गया वातज पित्तज कफज सन्निपातज, फिर वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। उसके अलावा इन्होंने रक्तज को जोड़ा है। प्लीहा रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन पहली बार भाव प्रकाश ने किया, नोट है, इंपॉर्टेंट है ये। काश्यप ने प्लीहा रोग की श्रेष्ठ औषधि कटु तेल को बताया है। श्वास का सिक्का, सभी के जो श्वास का सिक्का है वो 5 होते हैं, जबकि हारित ने कास जो है वो 8 प्रकार का बताया है, और जब कास का बच्चों में वर्णन किया है तो 10 प्रकार की कास का बच्चों में वर्णन किया है। तृष्णा रोग आचार्य चरक ने 5 प्रकार का बताया है, वातज है, पित्तज है, आमज है, क्षयज है, उपसर्गज है। सुश्रुत और माधव ने 7 प्रकार का बताया है, वातज पित्तज कफज तृष्णा का वर्णन सुश्रुत ने और माधव ने किया है। उसके बाद आमज बताया है, क्षयज बताया है, छतज बताया और भक्त निमित्त यानी खाना खाने के बाद लगने वाली तृष्णा। वाग्भट और सांग ने 6 प्रकार का बताया है। इन्होंने जो वातज पित्तज कफज सन्निपातज तृष्णा को जोड़ा है, इसका इन्होंने क्षयज बताया और उपसर्गज तृष्णा का वर्णन किया है। उन्माद जो है वो चरक और काश्यप के 5 प्रकार के हैं, VPKS और आगंतुज। सुश्रुत ने वाग्भट ने माधव ने सांग ने 6 प्रकार का बताया, VPKS, मानस और विसर्ज। फिर आता है पांडु रोग। पांडु रोग चरक का, वाग्भट का, माधव का, सांगधर का 5 प्रकार का होता है, VPKS और मृदा भक्षण जन्य। मृदा भक्षण जन्य पांडु का वर्णन चरक ने किया है, वाग्भट ने किया है, माधव ने किया, सांगधर ने किया। सुश्रुत ने 4 प्रकार का वर्णन किया है, मृदा भक्षण जन्य का वर्णन नहीं किया। हारित ने 8 प्रकार का बताया, 5 प्रकार का वही है जो चरक ने बताया, उसके अलावा कामला, कुंभ कामला और हलीमक का वर्णन आचार्य हारित ने किया है। तो कामला, कुंभ कामला और हारित का वर्णन किसने किया है, आचार्य हारित ने किया है। आरुचि, आरुचि जो होता है उसको भक्तोपघात या भक्तस्य अनशन भी कहते हैं। आचार्य चरक ने 5 प्रकार का बताया है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और द्वेषजन्य। जबकि चरक चिकित्सा 26 में 5 प्रकार का बताया, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतुज आरुचि का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने प्रमेह और कफज विसर्प को
अनुसंगी रोग का है। अनुसंगी का मतलब, अनु का मतलब होता है साथ साथ, संगी का मतलब रहने वाला, तो हमेशा साथ साथ रहने वाले रोगों में प्रमेह और विसर्प का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। फिर अतिसार, अतिसार का प्रय उद्रामय होता है, त्रिकांड सोत होता है और वर्चोभीत होता है। वर्चोभीत, त्रिकांड सोत, उद्रामय बहुत इंपॉर्टेंट प्रय हैं इसके। तो यानी चरक और वाग्भट ने 6 प्रकार का बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और भयज। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सुश्रुत और माधव ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात, शोकज तक तो एक जैसा बताया, पर आमज इसमें अतिरिक्त जोड़ा, भय की जगह पे आमज को जोड़ दिया। तो याद रखेंगे चरक वाग्भट को भय है, भय जाता है इसमें कि सुरमा यानी सुश्रुत और माधव को आम है, जो सुरमा है उसको आम है। फिर सारंग ने 7 प्रकार का बताया, उन्होंने भयज और आमज दोनों को ही इसमें जोड़ दिया है। चरक सिद्धि 8 में, चरक सिद्धि 8 में उपद्रव युक्त अतिसार के 36 भेदों का उल्लेख किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है उदावर्त। उदावर्त जो है वो चरक और काश्यप ने 6 प्रकार का बताया है। सुश्रुत ने 13 प्रकार प्लस अपथ्य निमित्तज बताया है। शांघ ने 13 प्रकार का, वाग्भट ने 14 प्रकार का, भील ने 4 प्रकार का और भैषज रत्नावली ने 3 प्रकार का बताया है। उसके बाद आता है कुष्ठ। कुष्ठ को त्वका में भी कहते हैं और स्पर्श अग्ना नाम, यानी कि स्पर्श को समाप्त करने वाला। चरक ने बताया 7 प्रकार का बताया, 18 प्रकार का बताया और असंख्य भी कुष्ठ के जो हैं वो आचार्य चरक ने बताया। सुश्रुत ने 7, 11 और 18 भेदों का वर्णन किया है। शांघ ने सीधे 18 भेदों का वर्णन किया है। भील और काश्यप ने 18 भेदों का वर्णन किया है, जिसमें से 9 साध्य बताए हैं, 9 असाध्य बताए हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो विसर्प है, विसर्प के आचार्य चरक ने 7 भेदों का वर्णन किया है। तो इसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तो है ही, फिर अग्नेय है, कर्दम है और ग्रंथि है, तो इसको अग्नेय काग ऐसे याद रखेंगे। अब क्रम कैसा है, वात पित्तज अग्नेय होता है, पित्त कफज कर्दम होता है और वात कफज जो होता है वो ग्रंथि होता है, अग्नेय काग, इस तरह से याद रखेंगे। सुश्रुत ने 5 प्रकार का बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और छत्तज। वाग्भट ने 8 प्रकार का बताया, 7 प्लस छत्तज। शांघन ने 9 प्रकार का बताया, 8 प्लस अग्निदग्धज। इतने प्रकार का विसर्प का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है मूत्राघात। मूत्राघात का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने चरक सूत्र 19 में 8 प्रकार का बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, रक्तज भी बताया, अस्मरीजन्य मूत्राघात, शुक्रज मूत्राघात और शर्कराजन्य मूत्राघात का वर्णन किया है। चरक चिकित्सा 26 में मूत्रकृच्छ के 8 भेदों का वर्णन किया और 8 भेद ये वही हैं जो उन आचार्य चरक ने मूत्राघात के चरक सूत्र 19 में बताए थे। इसके बाद एक नोट है, नोट में देख लेंगे। उत्फुल्लिका रोग का वर्णन हारित और योग रत्नाकर ने किया है। पहली बात तो यही ध्यान रखेंगे। फिर चरक सिद्धि 9 में, चरक सिद्धि 9 में क्या है, चरक सिद्धि 9 में मूत्र दोष और बस्ती रोग 13 प्रकार के बताए हैं। जैसे मूत्र को 7, मूत्र जठर, मूत्रकृच्छ, मूत्र संग, मूत्र क्षय, मूत्रातीत, वात अस्टीला, वात बस्ती, उष्णवात, वात कुंडलिका, मूत्र ग्रंथि, विड़ विघात, बस्ती कुंडलन, इतनों को बताया गया है। सुश्रुत ने मूत्राघात 12 बताए हैं, जिसमें जो 13 हैं उनमें से हटाया क्या गया, बस्ती कुंडलन को हटाया गया, विड़ विघात को हटाया गया, मूत्रकृच्छ को हटाया गया, 3 को हटा दिया गया, इसका मतलब 2 को जोड़ा गया है। कौन कौन जोड़ा गया है, मूत्र शुक्र को जोड़ा गया और मूत्र को 7 को जोड़ा गया। यहाँ पे आ रखेंगे मूत्र को 7 के स्वयं 2 भेद होते हैं, एक पित्तज मूत्र को 7 होता है और कफज मूत्र को 7 होता है। फिर उसके बाद वाग्भट ने मूत्र अप्रवृत्ति जन्य रोगों में, यानी कि जिसमें मूत्र आता ही नहीं है, इसमें 20 प्रकार के मूत्राघात का उल्लेख किया है, जिसमें से 4 जो हैं वो मूत्रकृच्छ हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। 4 प्रकार की अस्मरी हैं, वातज अस्मरी, पित्तज अस्मरी, कफज अस्मरी और शुक्र अस्मरी, और 12 अन्य रोग हैं। 12 अन्य रोगों में कौन कौन सा है, जो 13 बताए थे आचार्य चरक ने, उसमें से उन्होंने मूत्रकृच्छ को हटा दिया है, मूत्रकृच्छ और बस्ती कुंडलन को हटा दिया है और मूत्र शुक्र को जोड़ा है। वाग्भट के मूत्राघात 13 होता है, इनमें 13 में क्या है, मूत्रकृच्छ को हटाया, मूत्र शुक्र को जोड़ा है।
वाग्भट ने मूत्र अप्रवृत्ति जन रोगों में 20 प्रकार के प्रमेह का वर्णन किया है, यानी कि अति प्रवृत्ति जिससे होती है उसमें 20 प्रकार के प्रमेह का वर्णन किया है। जबकि जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने ही मूत्र की अप्रवृत्ति में 20 प्रकार के मूत्राघात और बूझ की अति प्रवृत्ति में 20 प्रकार के प्रमेहों का वर्णन किया है। फिर आप देख लेंगे क्षीर दोष। क्षीर दोष या स्तन्य दोष चरक ने 8 बताया, वातस 3 है, वैरस्य, फेन संघात और रॉक्स, इसको बफर याद रखेंगे। पित्तज जो होते हैं 2 होते हैं, दौर्गंधिक होते हैं, वैवर्ण होते हैं, इसको वादा से याद रख लेंगे। कफज जो होते हैं 3 होते हैं, स्नेह, पिच्छल और गौरव, इसको सबक याद रखेंगे। बफर, वादा, अति सपक, अति स्नेह, अति पिच्छल, अति गौरवी, ऐसा है अति सबक। काश्यप ने 8 बताए हैं, हारित ने 5 बताए हैं। उष्ण, अम्ल, अल्प, घन और क्षार। जो घन वाला होता है उसको पीने से बच्चे को उत्फुल्ली का रोग हो जाता है और क्षार दुग्ध पीने से बच्चे को चक्षु रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद आते हैं लोग शुक्रदोष। आचार्य सुश्रुत ने शुक्रदोष 11 बताए, भील ने 7 और अन्य सभी के 8 होते हैं। इसके बाद कृमि रोग का वर्णन में आचार्य चरक, वाग्भट, माधव ने 20 प्रकार के कृमि रोगों का वर्णन किया, जिसमें पुरीसज है, रक्तज है, कफज है। इनको पूरक से याद रखेंगे और एक क्रम इसलिए याद रखेंगे कि पुरीसज जो होते हैं 5 होते हैं, रक्तज जो होते हैं 6 होते हैं और कफज जो होते हैं 7 होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 बाह्य कृमि का वर्णन किया है। सांगधन ने टोटल 21 कृमि का वर्णन किया है, उन्होंने पूरक वही बताया 5, 6, 7। 3 बाह्य कृमि का वर्णन, 2 तो वैसे ही बताए हैं जैसे आचार्य चरक ने बनाया, और एक स्नायु कृमि का वर्णन किया है। यहाँ पे एक नोट है, स्नायु कृमि का पहला वर्णन जो है वो सांगधन ने किया है, पर स्नायु रोग का प्रथम वर्णन पहली बार वृंद माधव ने किया है। सुश्रुत ने भी 20 प्रकार के ही कृमि रोग बताए, उन्होंने पूरक बताया 7, 7, 6। हरित ने 2 प्रकार के कृमि बताए, एक बाह्य कृमि बताया जो 7 होते हैं और अभ्यंतर कृमि बताया है जो 6 होते हैं। इसके बाद योनि व्यापक का वर्णन है, तो योनि व्यापक में अभी केवल इतना याद रखेंगे कि चरक की योनि व्यापक 20 हैं, सुश्रुत की योनि व्यापक 20 हैं। चरक के जो योनि व्यापक 20 हैं उसमें वातज जो हैं 11 हैं, पित्तज 3 है, कफज 1 है, पित्त कफज 2 हैं और वात कफज 2 हैं। इसका डिटेल में जो वर्णन है वो जब साइज स्थान पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे किया जाएगा। सुश्रुत ने 20 प्रकार के उन्होंने वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज के 4 भागों में बताए। इन 4 में चारों के 5-5 भेद हैं। यहाँ इसी के साथ एक चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।